एक हथिनी की मौत पर देश में मचा हाहाकार। गर्भवती हथिनी की मौत पर पूरा देश मौन। कौन है वो जल्लाद जिसने हथिनी को बारूद खिलाया? कौन है गर्भवती हथिनी को बारूद से भरा अनानास खिलाने वाला? गर्भवती हथिनी के कातिल को कौन छुपा रहा है? एक गर्भवती हथिनी की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई सबसे पहले एक ही सवाल पूछ रहा है कि वो कौन जालिम हो सकता है जिसने भूखी हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया और बेचारी गर्भवती हथिनी तड़प तड़प कर मर गई। हम आपको हथिनी की मौत का पूरा सच बताएं, एक गर्भवती हथिनी की मौत की दर्द भरी कहानी सुनाएं, उससे पहले आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कविता सुनाते हैं। यकीन मानिए, इस कविता को सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। बचपन में देखा था एक बड़ा सा जानवर, बड़ा था शरीर और बड़ा ताकतवर, लेकिन सबसे प्यारा और निराला था वो साथी। पापा ने बताया उसे बोलते हैं हम हाथी। हाथी मेरे साथी जैसी पिक्चर सबको भाती, फिर क्यों ऐसे जानवर की जान यूं ही चली जाती। खाना ढूंढती उस भूखी माँ ने फल को चबाया, इंसानियत के पटाखे ने उसके जबड़े को उड़ाया। मरते दम तक इंसान को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, उस बेजुबान ने असली मानवता का पाठ पढ़ाया। 3 दिन तक टूटे जबड़े खड़ी रही वो पानी में। अब क्या ही बताऊं तुम्हें उस माँ की कहानी में। फिर हथनी और बच्चा दोनों गए स्वर्ग से धार। बहुत बड़ा कर्जा हम पर हो गया उधार। इंसानियत तो मर गई, अब इंसान कहाँ बच पाएगा। कोरोना, साइक्लोन, भूकंप और बाढ़ ही तो आएगा। अभी संभल जाओ, पृथ्वी का ना अपमान करो। पेड़ पक्षी जानवरों सबका तुम सम्मान करो। समय बीत जाता है तो फिर लौटना आएगा, मगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 हर साल आएगा। इस कविता को मध्य प्रदेश के एक फॉरेस्ट रेंजर अधिकारी ने सुनाई है। केरल के मलप्पुरम में हुई गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत से पूरा देश स्तब्ध है। सोशल मीडिया पर लोग उबल रहे हैं, हथिनी की मौत को अमानवीय बता रहे हैं। हर किसी का गुस्सा मलप्पुरम के लोगों पर फूट रहा है। ये जानवर मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा ही है। ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी है। केरल के मलप्पुरम में एक भूखी हथिनी अपनी कोख में पल रहे बच्चे को लेकर भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आई थी और वो गांव में भटक गई। कहा जा रहा है कि किसी ने उसे अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए। भूख के चलते हथिनी अनानास खा गई और कुछ ही देर में पटाखे फटने लगे और पटाखों के बारूद से वो घायल हो गई। कुछ लोगों ने वन विभाग को ये जानकारी दी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि यह हथिनी 18 से 20 महीने में बच्चे को जन्म देने वाली थी। डॉक्टरों ने हथिनी के शरीर की जांच के बाद जो बातें बताई, उसे सुनकर किसी की भी आंखों से आंसू छलक आएंगे। डॉक्टरों ने बताया कि पटाखे हथिनी के मुंह में फट गए थे, जिसकी वजह से उसका निचला जबड़ा और जीभ बुरी तरह से जल गए। वो दर्द से इतनी तड़प रही थी कि वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी और जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं मिला तो उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना के बाद बीजेपी सांसद मेनका गांधी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने केरल में जानवरों पर अत्याचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। भगवान करे आखिरी घटना हो, लेकिन मुझे डर है कि आखिरी घटना नहीं होगी। हम लोग तो गिन रहे हैं या हथिनी, जो गर्भवती हथिनी को हम लोगों ने मारा है, लेकिन आप ये नहीं गिन रहे हैं कि इस बीच में वो जो बम की वजह से कितने सारे जानवर मरे हैं इन 3 महीनों में। मैं आपको एक ही आंकड़ा बता दूं, पाथनमतिट्टा में वहाँ सरकार ने इजाज़त दी केरला में कि जाकर के सारे जंगली सूअरों को बम के साथ मारो। मर गए, हजारों में उन्होंने मारा। मेनका गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि अनानास में बारूद हथिनी को जानबूझकर दिया गया। उन्होंने इजाज़त दी थी जंगली सूअर को मारने के लिए, लेकिन बम फैक्ट्री की इजाज़त भी दी उन्होंने। आखिर वो अगर बम रख सकता था अनानास में तो इसका मतलब प्रोफेशनल बम था। वो प्रोफेशनल बम आप और मैं बैठ करके अपने घर में तो नहीं बना सकते ना, ये तो हम खुद मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं मल्लापुरम में 2-3 जगह होंगे जहां कोई बैठ करके कमरे के अंदर बम बना रहे हैं। आज हाथी पर इस्तेमाल किया, आखिर हाथी ने खुद ब खुद तो लिया नहीं, उसको मुंह में घुसेड़ दिया गया ना। तो आज वो बम मारेंगे हाथी पर, कल इंसान पर। Our doctor has told that this traumatic injury, it can be due to explosion in the mouth. How the explosion has taken place, by pineapple or by some other methods, by banana or by jackfruit, that we don't know, because right now it is a matter of investigation and we are trying to find out how it might have happened.
मेनका गांधी के साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी केरल के उस बारूद पर सवाल उठाए हैं जो हथनी को अनानास में भर कर दिया गया। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें 2-3 चीज समझना पड़ेगा। एक, क्या किसी ने जानबूझ के उस एलिफेंट को, प्रेग्नेंट एलिफेंट जो है उसको ये विस्फोटक भरा हुआ पाइनएप्पल खिलाया है, या उस इलाके में जो मुझे जानकारी मिल रही है अलग अलग सोर्सेज से कि उस इलाके में ये एक बहुत साल पुराना एक नियम है, एक क्या बोलूं, एक बहुत ही घटिया एक परंपरा है कि जो वहाँ पे किसान हैं वो अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए वैसे पाइनएप्पल में जो है विस्फोट, अलग अलग फल में विस्फोट भर के उस इलाके में रख देते हैं। वाइल्ड बोर जो है वो बहुत आता है, क्रॉप्स को खराब करता है, तो वो उसे खा लेते हैं। बताया जा रहा है कि जब गर्भवती हथनी ने पटाखों से भरा अनानास खा लिया तो वो केरल के वेलियार नदी तक आई और पानी में खड़ी हो गई। हथनी काफी देर तक मुंह और सूंड को पानी में डुबोकर खड़ी रही ताकि उसे दर्द से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन हथनी ने नदी में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।